नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बेबी शर्मा और आज हम बात करेंगे हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करने की आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक फैक्ट बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर कर देना चाहती हूं कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारा कोई दुश्मन नहीं है। क्योंकि जितने भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होती है, जितने भी कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं, उनमें 50% से भी ज़्यादा केसेस में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो नॉर्मल पाया गया है। तो अकेला कोलेस्ट्रॉल किसी भी हार्ट डिजीज़ के लिए, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो पहले भी मैं आपको अपनी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नेसेसरी एक एलिमेंट है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जो एलडीएल है जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, देखिए एचडीएल, एलडीएल, जब भी हम कोलेस्ट्रॉल का चेकअप करवाने जाते हैं तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड्स का उसमें टेस्ट होता है। तो जो एलडीएल है उसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसकी वैल्यू हमेशा कम ही रहनी चाहिए। लेकिन जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो भी बैड नहीं है, उसके बिना इवन हम जीवित ही नहीं रह सकते हैं। एलडीएल बॉडी की हर सेल के लिए, हर मेम्ब्रेन के लिए, हर हार्मोनल सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर कहाँ प्रॉब्लम होती है, फिर हम इसको बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं? देखिए, प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब एलडीएल का ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर किसी भी कारण से आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं तो वो उस एलडीएल का ऑक्सीडेशन कर देते हैं। अब जो ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल है वो शरीर के लिए बहुत बैड है, उसको हम बैड एलडीएल कहते हैं। ये जो ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल है, जो एलडीएल है, वो हमारी आर्टरीज में जाके, ब्लड वेसल्स में जाके वहाँ पे इन्फ्लेमेशन पैदा करती है। और हार्ट डिजीज़ का, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का सबसे मेन कारण है आर्टरीज का, ब्लड वेसल्स का सख्त हो जाना, वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाना, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाना। ये हार्ट डिजीज़ का सबसे मेन कारण है और वो होता है आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बनने के कारण। देखिए, ये फैक्ट पहले क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ट्रीटमेंट है वो आपकी एक सेकेंडरी चीज़ है। पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको फोकस कहाँ करना है। आपका फोकस होना चाहिए आपकी बॉडी में से फ्री रेडिकल्स कम करने के लिए और आपकी जो इन्फ्लेमेशन हो रही है ब्लड वेसल्स की, उसको कम करने के लिए। अगर आप इन दो चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हो तो कोलेस्ट्रॉल कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं रह जाता है। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जितने भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं उनका एक कारण है ब्लड वेसल्स की इन्फ्लेमेशन, यानी उसका सूजन हो जाना। अब वो इन्फ्लेमेशन होती है, आपकी बॉडी में ज़्यादा फ्री रेडिकल्स होते हैं, वो एलडीएल का ऑक्सीडेशन करते हैं उसकी वजह से। तो जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो उसमें सबसे जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो यही होता है कि हमने अपनी बॉडी में से फ्री रेडिकल्स की अमाउंट को कम से कम करना है। और उसको कम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपनी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बढ़ा दीजिए, उससे फ्री रेडिकल्स आपके अपने आप ही कम हो जाएंगे। और फ्री रेडिकल्स बॉडी में बनते कैसे हैं? देखिए, ये सारी चीज़ें ट्रीटमेंट से पहले आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करोगे, इन फैक्टर्स को जब तक आप कंट्रोल नहीं करोगे तो आपको किसी भी तरह की मेडिसिन लेने का, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ योर मनी। तो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो बॉडी में कैसे बनते हैं? देखिए, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे सबसे पहला फैक्टर आता है एक्सेसिव स्मोकिंग या एक्सेसिव ड्रिंकिंग, एक्सेसिव स्ट्रेस। इन कारणों से सबसे ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बनते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना खाना, जिसमें ट्रांस फैट ज़्यादा होता है, बार बार एक ही तेल में पकाया हुआ खाना होता है। इसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल, ये भी एक फैक्टर होता है, लेकिन ये पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सबके जितना ही ये भी होता है। एक्सेसिव स्ट्रेस, स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल। और सबसे लास्ट में एक है होमोसिस्टिन लेवल। होमोसिस्टिन कोलेस्ट्रॉल से भी ज़्यादा शैतान एलिमेंट है, लेकिन कभी भी डॉक्टर्स इसके बारे में कोई बात नहीं करते। मैं आपको होमोसिस्टिन के बारे में डिटेल में बताऊंगी अपने किसी अगले वीडियो में। ये कोलेस्ट्रॉल के जितना ही कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके लेवल को भी हमें कोलेस्ट्रॉल जैसे ही नॉर्मल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं प्रॉपर इसको कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए मेडिसिन्स की। लेकिन ये मेडिसिन्स आप तभी लीजिएगा जब आप इन फैक्टर्स को कंट्रोल कर पाओ। जब तक ये चीज़ें कंट्रोल नहीं करोगे आप, तब तक ये मेडिसिन लेने का, सेकंड पॉइंट पे जाने का आपको कोई भी फ़ायदा नहीं है। अब आप
ये सारी चीज़ें कंट्रोल करना चाहते हो लेकिन फिर भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो रहा है, तो आप इन मेडिसिन को स्टार्ट कर सकते हो। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, ये भी एक मेडिसिन का ही पार्ट है, आपकी डाइट, आपकी लाइफस्टाइल और आपकी बॉडी एक्सरसाइज। ये फर्स्ट जो ट्रीटमेंट में पॉइंट आता है वो यही होता है कि आपकी डाइट हेल्दी होनी चाहिए, आपकी जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो रेगुलर करनी चाहिए, तभी आप सेकंड पॉइंट पे जा सकते हो मेडिसिन्स के लिए। क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, अगर आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है और आप चाहते हो कि आप एक मटके को भरना चाहते हो, उसमें 10 छेद हैं, तो आपको वो 10 के 10 छेद बंद करने पड़ेंगे। 6-7 छेद बंद करने से आपका मटका नहीं भरने वाला। तो जब तक आप जो मैंने आपको फैक्टर बताए हैं फ्री रेडिकल्स बनने वाले, उनको कम नहीं करोगे, तब तक ये दवाई आप मत लीजिएगा बेशक चाहे। अब हम बात करते हैं मेडिसिन्स की, तो उसमें सबसे पहले जो इफ़ेक्टिव मेडिसिन आती है वो है आपकी मेदोहरवटी। मेदोहरवटी को आप 2-2 टैबलेट 3 बार भी ले सकते हो, 2-2 टैबलेट सुबह शाम भी ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप 2 सुबह 2 दिन में 2 शाम को लीजिए। अगर कुछ पॉइंट तक बढ़ा हुआ है तो 2 सुबह 2 शाम में भी आपका काम चल जाएगा। सेकंड है आरोग्यवर्धनी वटी। ये आपको 1 टैबलेट सुबह लेनी है, 1 टैबलेट शाम को लेनी है। ये आपके काम करेगी एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह। बाकी आप अगर डाइट से एंटीऑक्सीडेंट बनाना चाहते हो तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। देखिए, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कलरफुल फ्रूट्स होते हैं और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो आप जितने भी फल फ्रूट या हरी सब्जी अपने खाने में डाइट में बढ़ाओगे तो उतने आपको एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा मिल जाएंगे। थर्ड मेडिसिन है इसके लिए गोमूत्र घनवटी। ये भी आप 1-1 सुबह शाम ले सकते हो या 2-2 टैबलेट सुबह शाम ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर साइंस एंड सिम्टम्स। उसके बाद आता है हार्ट डिजीज़ के लिए, हृदय के लिए एक आयुर्वेदिक अमृत बताया गया है, अर्जुनारिष्ट। ये अगर आपको हाई बीपी की शिकायत है या घबराहट बेचैनी रहती है किसी भी हार्ट प्रॉब्लम की वजह से, तो आप उस हर किसी की तरह की प्रॉब्लम में इसको स्टार्ट कर सकते हो। अर्जुनारिष्ट आपको लेना 15 ml सुबह, 15 ml शाम को, खाना खाने के बाद विद इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर। तो आपने ये मेडिसिन्स स्टार्ट करनी है। लेकिन जो मैंने जिस बात पे सबसे ज़्यादा जोर दिया है वो है कि आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स कम से कम बनने चाहिए। जितने कम फ्री रेडिकल बनेंगे, एलडीएल का ऑक्सीडेशन उतना ही कम होगा और आपका जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, जिसको भगवान ने यूँ ही बेकार नहीं बनाया है, वो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल होने से बच जाएगा। और जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का एक सबसे मेन कारण है ब्लड वेसल्स का इन्फ्लेमेशन होना, तो आपका फोकस होना चाहिए उस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। जैसे ही आपकी इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, आपकी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का रिस्क बिल्कुल कम हो जाएगा। और आप हार्ट डिजीज़ को, जितनी भी दिल की बीमारियां होती हैं, जैसे कोरोना एक महामारी है, लेकिन कोरोना से भी ज़्यादा डेथ हर साल कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के कारण होती है, हाइपरटेंशन या हार्ट अटैक के कारण होती हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा इस ओर ध्यान देने की भी ज़रूरत है। तो ये मेडिसिन आप आज से स्टार्ट कर सकते हो अपनी डाइट और अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल में करके। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी अगले वीडियो में बात करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में। तब तक अपने शरीर का ध्यान रखिएगा। नमस्कार।